दोस्तों आज शुरू करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको शॉर्ट में आप एपी भी बोल सकते हैं, एपी ही हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई जब नंबर्स की कोई सीक्वेंस उनके बीच का जब डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है ना, तो वो एक एपी बोली जाती है, यानी कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोले जाते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब इनके अंदर क्या है कि अगली वाली टर्म और फिर उससे अगली वाली टर्म, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो सेम है। यानी 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9। दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। तो जब इस तरह की कोई सीक्वेंस होती है ना, तो उसे बोलते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें जो आपका पहला नंबर होता है इसे ए से डिनोट करते हैं, और इनमें जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसे हम डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब इस केस में कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, जैसे कि पहली दो टर्म में से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी 5 - 3, और इनको हम जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4, ये A5, इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। तो D1 निकलेगा, यानी कि पहली और दूसरी का डिफरेंस। तो A2 में से A1 माइनस होगा, यानी अगली में से पिछला। तो आपका 5 - 3 यानी 2। तो इसका डिफरेंस 2 है, और A इसके अंदर आपका 3 है। अब ये जो D है ना आपका, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी मैं एक AP लिखता हूँ, उसे मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। जैसे ये एक AP है, अब ये घट रही है ना, इस तरफ जा रही है, तो इसका D आप देखेंगे कि ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, एंड सो ऑन। तो जब इसका D निकालेंगे तो यानी अगले में से पिछला माइनस, A2 - 15, तो 12 - 15, तो ये -3 में आया। तो D आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और D आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, और इससे अगली वाली टर्म्स को हम ऐसे बोल सकते हैं A2, A3, A4। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये दो चीज़ें हैं। अब एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है, जैसे ये आपकी AP है, इसमें nth टर्म क्या होगी। जैसे यहाँ पे पांचवी टर्म आपकी 11 है, छठी टर्म आपकी 13 है। तो nth टर्म अगर निकालनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यानी अगर इस AP के अंदर मुझे 10वीं टर्म निकालनी हो, यानी A10 निकालना हो, तो उसे हम A10 बोलेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा A का मतलब है जो आपका यहाँ पहला नंबर है, A बोलिए या A1 बोलिए, एक ही बात है। 3 प्लस ब्रैकेट में n यानी कि जौन सा नंबर निकालना है, 10वां निकालना है ना, तो ये n की जगह पे 10 - 1, और D इसमें जो आपने निकाला वो 2। तो 3 प्लस 10 - 1 9 हो गया, और ये 2। 3 प्लस 9 2 = 18, इन्हें सॉल्व किया तो 21 आ गया। यानी इस AP का आपका जो 10वां नंबर है ना वो 21 होगा। चेक करें, देखिए दो का डिफरेंस है। 13 के बाद आपका 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 आएगा। ये पांचवा था, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो 21 आ गया। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके अंदर। दूसरा फॉर्मूला है इसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स। यानी अगर आपको सम निकालना हो ना टर्म्स का, तो वो कैसे निकलेगा, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स, और ऐसे डिनोट करते हैं Sn। और फॉर्मूला होता है n/2
ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और ये d। इससे आपका सम निकल जाता है। जितने भी टर्म का आप सम निकालना चाहें ना, मान लीजिए इस एपी के अंदर मुझे अपनी ये 6 टर्म का सम निकालना है, यानी यहाँ से लेके और 13 तक मेरा ये जुड़ के कितना आएगा वो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूले से पता चल जाएगा। चलिए मैं इस टर्म से S6 निकालता हूँ, यानी 6 टर्म का सम। तो n की जगह जहाँ जहाँ आप कहें ना वहाँ 6 लगाएंगे। 6/2 2a, a की जगह भरेंगे आप अपना पहला नंबर, प्लस n-1 यानी 6-1, और d है आपका इसमें 2, तो ये आपका 3 हो गया, या 3 2 6 हो गया, प्लस और ब्रैकेट में सॉल्व होकर 5 हो गया, 5 2 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये बाहर 3 और 6 और 10 को किया तो ये 16 आ गया। 16 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 48। तो A6 तक आपका जो सम बनता है ना इनका वो 48 हो जाएगा। चेक करके देखें, देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, और ये 25 और 35, और ये 45 और ये 48, तो 48 आ गया। अब मैंने तो 6 टर्म का निकालना है, आप चाहे जितने का भी निकाल लें, बस यहाँ पे n की जगह वो वैल्यू पुट कर दें जितने तक का आपको सम चाहिए। तो इसके अंदर चैप्टर में आपके सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेस पे सारा चैप्टर चलेगा और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। ये आपका a होता है फर्स्ट टर्म, d वो होता है जो आपका डिफरेंस होता है इनके बीच में, और d आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और nth टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब अगर आपका d सेम नहीं आता है ना तो वो AP नहीं होती है। ये भी मैं आपको एक दिखा दूँ एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल 5 8 10 15 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ से मैं d निकालूंगा इन 2 टर्म का, तो यानी d1, तो ये a2 माइनस a1, ये मेरा a2 है, 8 माइनस 5, d आया 3। इससे नेक्स्ट का निकालूंगा, इसे मैं d2 डिनोट कर सकता हूँ, तो ये a3 माइनस a2, ये हो गया 10 माइनस 8, यहाँ पे 2 आ गया। अगर हमारा दूसरा d ही सेम नहीं आए तो समझ लेना आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर वो AP हो ही नहीं सकती। आपके सारे d सेम आने चाहिए। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं बुक से रीड करता हूँ क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको नीचे कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन AP बन रही है और क्यों बन रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कुछ इस तरह से सवाल है कि एक टैक्सी का किराया है और पहले किलोमीटर के लिए आपके 15 रुपीज़ लगते हैं, और फिर हर किलोमीटर के लिए आगे जितना भी चलेंगे 8 रुपये 1 किलोमीटर के लगेंगे, इस तरह से। तो बताइए कि क्या ये AP बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसमें अपना A निकालिए। A का मतलब होता फर्स्ट टर्म, तो A इसके अंदर आपकी है पहले किलोमीटर के लिए 15। अब इसमें अपना A2 निकालिए। A2 क्या हो जाएगा दूसरे किलोमीटर के लिए, 15 में 8 प्लस करें, तो 15 में 8 प्लस किया तो ये आ गया आपका 23। तो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। फिर इसमें A थर्ड निकालिए, A3, इसमें आपका ये तीसरा किलोमीटर भी जुड़ जाएगा।
तो यहाँ तक तो 23 हो गए थे, 23 में 8 और प्लस करें, ये 31 हो गया। अब मिनिमम आपको 3 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो एक और एक्स्ट्रा निकाल के दिखा दीजिए, लेकिन 3 नंबर आपके काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि ये AP है या नहीं, क्योंकि उनमें से आपके 2 D आ जाएंगे। अगर दोनों D सेम है तो यानी आगे जो सीक्वेंस चलेगा वो आपका AP में होगा। चलिए एक और निकाल देता हूँ मैं, A4, तो 31 में 8 जोड़ा तो आपका 39 आ गया। तो मेरा सीक्वेंस बना 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब D निकालते हैं इसमें, पहले इन 2 टर्म का निकालूंगा, इसे मैं D1 से डिनोट कर दूंगा। तो ये मेरा A2 है, ये A1 है। इसमें से जब D निकलेगा तो 23 माइनस 15, ये आया आपका 8। D2 निकालूं तो अगली में से पिछली वाली यानी A3 में से A2, 31 माइनस 23, ये भी 8 आ गया। बस दो D आ गए आपके बराबर, यानी कि ये आपका AP है। तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आगे 3 नंबर से ही पता चल जाता है और 2 D से ही पता चल जाता है कि आपकी AP है या नहीं है। तो अब आप इसे ऐसे लिखेंगे, बिकॉज, आंसर में ऐसे लिखेंगे, बिकॉज द टर्म्स continually increase by the same number, और सेम नंबर क्या है वो 8, यानी हर बार आपका 8 बढ़ रहा है, सबके अंदर 8 इंक्रीज हो रहा है। तो सेम नंबर से आगे चल रही है आपकी ये, सो इट इज एन AP। तो ये आपका AP है। इस तरह का क्वेश्चन था ये। चलिए इसका सेकंड पार्ट है, उसे भी करते हैं, इससे और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये 4 पार्ट है इसी तरह के। सेकंड पार्ट में आपको केस दिया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस तरह से क्वेश्चन है कुछ ये, कि आपके पास एक हवा का सिलेंडर है, इसमें आपकी हवा भरी हुई है और इसमें एक बार पंप मारते हैं, मतलब कि प्रेशर मारते हैं, तो हवा यहाँ से ऐसे निकल जाती है। अब एक बारी में 1/4 निकलती है हवा, तो मान लीजिए इसके अंदर जो टोटल हवा है ना वो मैं x मान लेता हूँ, तो इसके अंदर टोटल एयर है आपकी x शुरू में। अब इसमें एक पंप मारा, तो पंप मारने से 1/4 निकल जाएगी बाहर, तो बाहर कितनी निकलेगी, रिमूव 1/4 ऑफ x। फर्स्ट पंप पे जब मैंने पहली बार इसमें पंप मारा तो 1/4 ऑफ x निकल जाएगी, कि x का 1/4 यानी कि इसका चौथा हिस्सा। तो फिर पीछे रह कितनी जाएगी, एयर लेफ्ट। आपकी x थी शुरू में, 1/4x निकल गई बाहर, तो कितनी बची, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, 4 1 ज़ा 4 और -1 यानी कि 3/4x। इतनी एयर बच गई अब आपकी। अब मान लीजिए आपकी इतनी एयर, जितना मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एयर आपकी निकल गई और ये जो वाइट है ये आपकी बच गई। अब इसमें दूसरा पंप मारते हैं, जब दूसरी बार इसके अंदर मारेंगे तो फिर 1/4 बाहर निकलेगी, लेकिन इस बार 1/4 किसका निकलेगी, जो इसके अंदर ऑलरेडी अब बच गई है। अब इसका x का नहीं निकलेगा 1/4, अब आपका 3/4 का 1/4 निकलेगा, क्योंकि हवा तो 3/4x बची है ना। तो अब इसमें कितना रिमूव हो जाएगी, 3/4x का 1/4, यानी कितनी हवा निकलेगी, ऊपर आ गया आपका 3x, नीचे 4 4 ज़ा 16, तो इतनी निकल जाएगी सेकंड पंप में। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पंप जब पहली बार मारा, जब सेकंड पंप जब इसमें दूसरी बार इसमें पंप मारा, तो इतनी हवा निकल गई। तो फिर बची कितनी, एयर लेफ्ट। अब थी कितनी, 3/4x, और निकल कितनी गई, 3/16x।
तो कितनी बची, सॉल्व करना पड़ेगा, इसे माइनस करते हैं। देखिए इसका एलसीएम आएगा आपका 16, और 16 को 4 से डिवाइड करके 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और x का x, और यहाँ माइनस 16 को 16 से डिवाइड करके 1 आएगा, और 1 3 ज़र 3, और ये आपका x। तो हवा बच गई आपकी 9/16x। 2 बार पंप मारा। अब एक और निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें AP बताने के लिए कम से कम 3 टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इसके बाद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट शुरू की x थी, और फिर एयर लेफ्ट, एक पहला पंप मारा तो इतनी बची, और दूसरा पंप मारा तो आपकी इतनी एयर बच गई। यही आगे मेरे सीक्वेंस। इन्हें लिख लेता हूँ मैं, x 3/4x और 9/16x। अब इनसे बताना है कि क्या ये AP बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो सिंपल आपको D निकालना है। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, तो इसे मैं D1 से डिनोट कर लेता हूँ, और ये मेरी A2 है, ये A1 है। A2 है 3/4, और ये मेरा x। सॉल्व किया, थ्री बाय फोर एक्स है x। जब इसे इधर सॉल्व करेंगे तो ये 4 का 4 हो गया, 4 1 ज़र 4। जब इस तरह 3 नंबर होते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 1 है ना, तो 4 1 ज़र 4, और माइनस, और इधर 3x है, यानी 3x माइनस 4x अपॉन में 4। ये कितना आया, माइनस का 4 बढ़ा है, तो ये -1x/4 आ गया। इसे आप -x/4 भी लिख सकते हैं। तो D1 आया आपका इतना। अब एक D और निकाल के देखते हैं, D2, यानी A3 में से A2 माइनस करेंगे। तो 9/16 में से 3/4 माइनस करते हैं, इनका एलसीएम आएगा आपका 16। 16 से 16 डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, और x का x। यहाँ इसे डिवाइड करके 4 आएगा, 4 3 ज़र 12, तो 12x आ गया। ऊपर ऊपर सॉल्व होके आ गया आपका माइनस का 3 और x और अपॉन 16। तो ये 2 D आए हैं आपके, यानी इसके बीच का गैप तो इतना है, और इन दो के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना है, लेकिन ये बराबर तो नहीं है। जब बराबर नहीं होता है सीक्वेंस के नंबर्स का जो D है, तो वो AP नहीं होता। तो ये वाला जो केस है आपका, ये आपका AP नहीं है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, therefore these number, ये जो नंबर है, these numbers do not form an AP, ये AP नहीं बना रहे। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड में भी इसी तरह की लैंग्वेज है। The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। देखिए कुआं खोदा जा रहा है, मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे कुआं खोदा जा रहा है, और कुछ इस तरह है रेट कि पहला जो मीटर खोदा जाएगा ना, वो आपका 150 रुपये लगेंगे उसके। ये ग्राउंड लेवल है, पहले मीटर के 150 लगेंगे, और फिर हर मीटर के आपके 50-50 रुपये लगेंगे। तो दूसरा मीटर तो इसके यहाँ से यहाँ तक 50, फिर तीसरा मीटर यहाँ से यहाँ तक 50, ऐसे ही ये नीचे तक खोदा जाएगा। हर मीटर के 50 रुपये लगेंगे, सिर्फ पहले मीटर के 150 रुपये लगेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी जो है ना ज़्यादा हार्ड होती है, शुरू में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो लेबर्स कॉन्ट्रैक्टर्स उसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए अब इसमें आपके नंबर्स क्या बनेंगे। जब आपने फर्स्ट मीटर खोदा, यानी 1 मीटर खोदा गया, तो कितने रुपए लगे, 150। और जब 2 मीटर खोदा जाएगा तो कितने रुपए लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक 150 और 50 ये, तो कितने हो गए, 200।
अगर 3 मीटर तक खोदते हैं तो यहाँ तक तो 200 हो गए और यहाँ के 50 रुपये और जुड़ गए तो हो गए आपके 250। अगर इससे आगे और बढ़ते हैं तो 50 रुपये और जुड़ जाएंगे तो आपके 300। तो ऐसे ही 100 चलता जाएगा ये। अभी आपका सीक्वेंस आ गया। अब आप बताइए कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो वैसे तो सिंपली दिखाई दे रहा है कि इनका जो डिफरेंस है वो 50 का आ रहा है, तो ये एपी है, लेकिन एग्जाम में आपको करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि डी निकालना पड़ेगा। तो A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150, ये आ गया आपका 50। एक डी और निकाल दीजिए आप। A3 में से A2 माइनस करके, A3 आपका 250 और A2 है 200, डिफरेंस आ गया 50। 2 डी निकालने काफ़ी होते हैं AP को प्रूफ करने के लिए। तो ये तो AP है, तो इसे आप ऐसे लिख देंगे, इट फॉर्म्स एन AP बिकॉज द टर्म्स, जैसे AP वाला पिछला लिखा था ना, उसी तरह से ये आपका आंसर है। बिकॉज द टर्म्स कंटिन्यूअली increase by the same number 50, सेम नंबर 50 से बढ़ रही है। देखिए 50-50 ही बढ़ रहा है ना हर बार, therefore it forms an AP, इसलिए ये AP है। चलिए इसका लास्ट पार्ट और है, वो भी इसी तरह का है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आता होगा, आपको पता होगा कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एनम। 10,000 रुपये हैं, इन्हें बैंक में जमा कराया गया और हर साल इनके ऊपर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज, जो ब्याज आपने कमाया उसके ऊपर भी बैंक ब्याज देगा, वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए आपकी अमाउंट 10,000 है, तो पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले तो ये जो 10,000 है ना, ये आपका ए है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है, यानी आपको A1 मिल गया अपना 10,000। अब A2 निकालना है। A2 कैसे निकलेगा, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, INTREST, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, और इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 8%। कितने रुपए पे मिलेगा, 10,000 पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये वाली कट गई, 800 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 10,000 के आपको 800 रुपये इसने आपको कमा दिए एक साल में। तो फिर A2 क्या हो गया, A2 हो गया आपका 10,000 प्लस ये वाले 800, यानी 10,800। अब अगले साल इसके ऊपर फिर से ब्याज लगेगा। अब 10,000 के ऊपर नहीं लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो इसके अंदर ब्याज जुड़ गया। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, ये जो 800 रुपये है ना, इनके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 8% किसका, इस वाली अमाउंट का, 10,800 का। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, अमाउंट आई आपकी, ये 800 हो गया, ये 64, 864। सेकेंड ईयर में आपका इतना इंटरेस्ट लगा। तो अब आपकी A3 कितनी हो जाएगी, यानी 10,800 में ये जो आगे जितना बढ़ा 864, तो कितना जुड़ के आ गया ये, इसे ऐड करते हैं, 10 800 864 4 6 6 1 1 1 11,664। तो ये A1, ये A2, ये A3, ये सीक्वेंस आपका ये बन गया 10,000 10,800 11,664। अब बताना है कि क्या ये AP है या नहीं है। तो आपको डी निकालने हैं।
पहले इसमें से डी निकालता हूँ मैं, D1, यानी आपका A2 में से A1 माइनस करता हूँ, तो 10,800 माइनस 10,000, ये आया आपका 800। दूसरे में से डी निकालता हूँ, नेक्स्ट वाली टर्म्स में से, इसे डिनोट करेंगे D2 से, और A3 माइनस A2, यह है आपका 11,664 माइनस और 10,800। इसे जब माइनस करेंगे तो ये आ रहा है आपका, पीछे 0 का 0, 6 में से 0 गया आपका 6, और यहाँ ये 16 और ये 8, फिर 4 में से 0 गया 4, 864 है ये। तो 2 डी आ गए आपके, ये तो दोनों अलग अलग हैं। जब डी सेम नहीं है, देयरफॉर ये वाले जो नंबर्स हैं आपके, ये एपी में नहीं है, तब आप अपना आंसर लिख देंगे। ऐसे शो भी कर सकते हैं आप इस तरह से हर सवाल में, क्योंकि D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2, देयरफॉर द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी। फॉर्म एन एपी। तो ये 4 क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट पार्ट के। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में इसी की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन सेकंड कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and common difference d are given as follows। आपको a दिया है, आपको d दे रखा है, और आपको इसके फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब होता है a1, a2, a3, a4। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको दे रखी है a1, यही आपकी फर्स्ट टर्म होगी 10। अब निकालनी है आपको a2। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, nth टर्म आपकी होती है a प्लस n माइनस 1d। तो आपको a2 निकालना है तो n की जगह 2 लिखना है। तो यहाँ पे a तो लिखेंगे आप अपना जो a गिवन है, यानी कि 10 प्लस n की जगह लिखेंगे 2, आगे माइनस ये 1, और d की जगह पुट करेंगे d की वैल्यू, यहाँ दे रखा है आपको 10। सॉल्व करें, ये 10 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और 1 को 10 से किया तो आपका 10 आ गया, तो 10 10 से 20। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जितना आपका ये यहाँ n होता है ना, इस ब्रैकेट में उससे एक कम होता है, तो आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर a3 निकाल रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट लिखें a प्लस 2d। हमेशा d के पास ये चीज़ n से एक कम होती है, तो बार बार आपको n माइनस 1 नहीं लिखना। तो a3 के लिए a प्लस 2d निकालना है, तो a की जगह 10, 2 की जगह 2, और d है आपका 10। सॉल्व किया, ये 10 हो गया, 10 2 ज़ा 20 हो गया, ये आपका 30 आ गया। चलिए चौथा और निकालना है a4, यानी a प्लस 3d। a की जगह 10, 3 का 3, d की जगह 10, 10 प्लस 30, ये आ गया आपका 40। तो आपका a1, a2, a3, a4 यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ये 4 है। फाइनल आप आंसर इस तरह से लिखना, आंसर 10, 20, 30 एंड 40। इसी तरह का आपका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको a दिया है, d दिया है, तो a का मतलब है a1, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी यही है -2। अब आप निकालेंगे यहाँ से a2 यानी कि a प्लस 1d। अब 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, a प्लस d। वैल्यू भरते हैं -2 और प्लस d की जगह 0, तो कितना आया, -2 ही आ गया। a3 निकालते हैं, a प्लस 2d, यहाँ 3 है ना, तो 2 आ जाएगा, तो a की जगह -2 और ये आपका प्लस 2 की 2 और d की जगह 0।
तो -2 और 2 ज़ीरो ज़ार 0 यानी 0, तो क्या आया -2। A4 A प्लस 3D यानी -2 प्लस ये 3 और D की जगह 0, तो -2 3 ज़ीरो ज़ार 0 फाइनल -2। तो A1 A2 A3 A4 सारे के सारे आपके -2 आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आपका D 0 है। D 0 का मतलब कोई गैप है ही नहीं बीच में, तो आंसर -2 -2 -2 एंड -2। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखिए A दे रखा है, D दे रखा है। A1 निकल गया आपका 4, आपको निकालना है A2। A2 यानी कि A प्लस 1D, 1 लिखे ना लिखे आपकी चॉइस है। A प्लस D लिखते हैं सीधा। A की जगह 4 और ये प्लस और ये आपका ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि माइनस का दिया हुआ है, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो गया और ये आ गया आपका 4 में से 3 गया 1, तो A2 आ गई आपकी 1। अब आप निकालेंगे A3, तो A प्लस 2D, A की जगह 4 लेंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2 और D की जगह -3, तो ये आ गया आपका 4, 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस -6, सॉल्व किया -2। निकालेंगे A4 यानी A प्लस 3D, A की जगह 4 प्लस का प्लस, 3 का 3, D की जगह -3, 4 का 4 प्लस और माइनस हो गया और 3 3 ज़ार 9, सॉल्व किया -5 आ गया आपका। तो ये आपके 4 टर्म्स आ गई। आंसर लास्ट में एक साथ इस तरह लिखना है कि 4 1 -2 -5, इस तरह लिखना है आपको। चलिए फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट में है A -1 है और D आपका हाफ है, तो A1 तो पता चली गया फर्स्ट टर्म यानी कि -1, आपको निकालना है A2। तो A2 के लिए जनरल फॉर्मूला A प्लस 1D यानी A प्लस D, A की जगह -1 और प्लस और D की जगह लिखेंगे आप 1/2, तो ये आपका -1 प्लस 1/2 है। सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ आएगा -2 और +1 और नीचे एलसीएम ये 2, तो ऊपर ऊपर क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गए, माइनस का 1 आ गया, -1/2। चलिए A3 निकालते हैं यानी A प्लस 2D, A की जगह -1 प्लस का प्लस, 2 का 2 और D की जगह लेना है हाफ, तो ये आपका -1, 2 से 2 कट गया, +1 और दोनों सॉल्व होके 0 आ गया। चलिए A4 निकालते हैं, A प्लस 3D, A की जगह -1 प्लस का प्लस, 3 का 3 और D की जगह हाफ, ये आपका -1 और 3 1 ज़ा 3, ऊपर तो 3 आ गया और नीचे आपका 2, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 और प्लस का 3, ये ऊपर और नीचे आपका 2, तो सॉल्व होके ये प्लस का 1 आ गया ऊपर, 1/2। चारों आ गए आपके। लास्ट में आप आंसर एक साथ लिख दें, आंसर -1 -1/2 0 और 1/2। चलिए इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको A दिया हुआ है और आपको D दिया हुआ है, दोनों के दोनों नेगेटिव में है। तो A तो आ ही गया आपका A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये तो आपकी यही है। आपको निकालना है A2 यानी A प्लस D, तो A की जगह -1.25 प्लस और D की जगह लेना है आपको -1.25, तो ये आ गया -1.25, माइनस प्लस आपका माइनस हो गया 1.25, दोनों के दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ये सॉरी ये 0 है, ये आपका 0 है जो D है।
दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और माइनस में आंसर आएगा। तो 1 का तो 1 वंस प्लेस पे है, पॉइंट का पॉइंट, और 25 और पीछे 25, ये आपका 50 बन गया। चलिए A3 यानी A + 2D, ए की जगह -1.25 प्लस 2 का 2 और ये -0.25, ये -1.25, ये साइन आ गया आपका माइनस, और 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.50 आ जाएगा और आगे ये 0। इन्हें ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो वंस प्लेस पे तो 1 आ रहा है, पॉइंट का पॉइंट आ रहा है, और पीछे ये आपका 75 आ रहा है डेसिमल के बाद। चलिए इसका A4 आएगा आपका A + 3D से, A का A, प्लस का प्लस, 3 का 3 और D की जगह -0.25, ये -1.25, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो प्लस और माइनस माइनस बनेगा, फिर 0.25 3 से होके आपका 0.75 बन जाएगा और ये 0, और इन्हें जब ऐड करेंगे तो माइनस का नंबर आएगा और पीछे पीछे आपके ये 2.00 बन जाएगा फाइनल, क्योंकि पीछे 25 और 75 0 बन जाएंगे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। तो ये आपके आंसर्स हो गए, -1.25, -1.50 और ये आपका, ये भी आपका माइनस है, सारे माइनस के आए हैं इसमें, और -2, इसे आप 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 ही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 3 है आपका, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है आपको क्वेश्चन 3 में। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये फर्स्ट एपी दे रखी है आपको, इसमें आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म होती है आपकी A1, A1 का मतलब होता है A, और वो क्या है? जो पहले नंबर होता है, ये 3 है इसमें। और कॉमन डिफरेंस यानी कि D, तो D इसमें निकालना पड़ेगा आपको, तो 1 - 3 यानी कि -2, ये D आ गया आपका। यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म यानी कि A वो है -5, और D निकालना है तो अगले नंबर में से माइनस करना है पिछला नंबर, ऐसे, ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस इसका खुद का, तो -1 माइनस प्लस हो गया 5, सॉल्व होके आपका 4 आ गया, इसका D आपका 4। इसका थर्ड पॉइंट देखिए, फ्रैक्शन में है, A तो सिंपल दिख ही रहा है आपको 1/3, और D निकलेगा इसका अगले में से पिछला माइनस, यानी 5/3 में से माइनस करेंगे 1/3, तो एलसीएम तो 3 आ गया, 5 - 1, तो ये आ गया आपका 4/3। फोर्थ पार्ट डेसिमल में है, तो इसकी फर्स्ट टर्म आपकी A यानी 0.6, और इसका D निकलेगा अगले में से पिछला माइनस, यानी 1.7 -